इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के गुट को हराकर शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे। आप जो सत्ता में हैं, आप जो रहनुमा बनकर बैठे हैं, नुमाइंदे बनकर बैठे, आपने काम क्या किया? 10 साल में आप अपने काम गिनवाइए। जो कुछ ये कहता है कि बीजेपी जीत जाएगी, वो आके मुझसे डिबेट कर ले। लोकसभा विधानसभा का एमसीडी का जितना भी डेटा है वो सब निकाल के जाए और हमें बता दे कैसे जीत रही है। वन साइड वोट करिए, और अगर ये कहते हैं ना कि वोट बढ़ जाएगा तो वोट मत बांटिए। सब शिफाउर रहमान को वोट दीजिए। हक की लड़ाई लड़ाता है, छोटे छोटे बच्चे 5 साल वो जेल में है। अगर हक की लड़ाई कोई लड़ेगा वो जेल जाएगा, और जब वक्त पड़ेगा खड़े नहीं होंगे तो कोई वक्त की कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने पानी ओखला को, पूरी दिल्ली को पीने का पानी दिया, वोट से पीने का। मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूं कि आए ओखला एक बार मेरे साथ घूम करके देखे, फिर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पानी का पीने का पानी कितना है, कैसा है, कैसा नहीं है। संविधान को बचाने वाला और संविधान पर बात करने वाला एक ही कायद, एक ही लीडर है, और पूरे तमाम जो हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है सबका एक ही लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। जब विचारधारा की लड़ाई आती है, जब लगता है चीजें गलत हैं, तो उससे साइड हो जाना चाहिए। ओखला का चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो चला है। यहाँ मुख्य तौर पर 4 पार्टियों के बीच मुकाबला होना भी मौजूद हूँ। AIMIM की तरफ से जो रोड शो चल रहा है उसमें यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं पीछे, हमारे पीछे जो रैली है उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस प्रकार से यहाँ ओखला में मुकाबला 4 पार्टियों के बीच में हो रहा है? MIM ने महज 2 ही सीटों पे उम्मीदवार उतारा है दिल्ली में। क्या लगता है कुछ कामयाबी हासिल होगी? एक ओखला में जो 4 पार्टियों के दरमियान नहीं है, 2 पार्टियों के दरमियान है। ये आम आदमी पार्टी और MIM की लड़ाई है, जिसमें MIM बहुत आगे निकल चुकी है। और ओखला की जनता जो है इस बार आम आदमी पार्टी के झूठे ढकोसले वादों पर, जिस तरह से यहाँ के लोगों को कूड़ों का अंबार दे दिया गया, जहाँ यहाँ की सड़कों को खोद कर 2-2 साल तक नहीं बनाया गया, और यहाँ पर जिस तरह से शाहीन बाग लगाने के बाद शाहीन बाग को जिस तरह से उठाने की बात कही गई, जिस तरह जमातियों को परेशान किया गया, जिस तरह मुसलमानों का वजूद मिटाने का कोशिश में आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ शाना बशाना खड़ी रही, सारी बातों का जवाब ओखला की जनता देने जा रही है। लेकिन यहाँ के विधायक अमानुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि जब दंगे हुए तो ओवैसी साहब कहाँ थे? जब दंगे हुए तो ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई, और तब ओवैसी साहब लड़ने नहीं आए थे, इसलिए कि अमानुल्लाह खान लड़ रहे थे, और अमानुल्लाह खान जीत कर जब दंगे हुए तो अमानुल्लाह खान गायब हो गए। इसलिए आज ओवैसी यहाँ पर आए, क्योंकि अमानुल्लाह खान जैसे धोखेबाज लोगों के ऊपर ओवैसी को भरोसा नहीं है। इसलिए ओखला की सरजमीन से शिफाउर रहमान साहब को उन्होंने टिकट दिया, ताकि जब दंगे हो तब भी शिफाउर रहमान खड़े रहे। लेकिन ये सवाल ये कहा जा रहा है कि MIM जिस तरीके से यहाँ उम्मीदवार उतारे हैं, यहाँ पर वोटों का बंटवारा होगा और भारतीय जनता पार्टी निकल जाएगी। कह रहे कि वहां से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आ रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए दिल्ली। देखिए, बीजेपी को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी खुद बीजेपी की बी टीम है, और आप बीजेपी को वोट दें या आम आदमी पार्टी को वोट दें, बात एक ही है। इस बार जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ओखला की जनता को जो शिफाउर रहमान के रूप में कैंडिडेट दिया है, इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के गुट को हराकर शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे, और आसमानों में 5 फरवरी के दिन सिर्फ लहराएगी पतंग पतंग पतंग। और वो कह रहे हैं कि MIM को वोट दें या बीजेपी को दें, दोनों एक बात बराबर है। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को नहीं, देखिए बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, 370 जब हटाया गया था तब भाजपा के साथ MIM पार्टी नहीं खड़ी थी, तब भाजपा के साथ खड़ी थी आम आदमी पार्टी। जब भी मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की बात आती है, तब उस पर आवाज उठाने वाले जो है वो MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक या आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल नहीं है। तो भाजपा के जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर भाजपा को समर्थन देने वाली आम आदमी पार्टी है, MIM पार्टी नहीं है। तो भाजपा की A टीम B टीम सारी आम आदमी पार्टी कह रहे हैं ना कि दिल्ली के अंदर असदुद्दीन ओवैसी कंट्रोवर्शियल चेहरा को चुनावी मैदान में उतार करके चर्चा में रहना चाहते हैं। देखिए, अगर वो यहाँ पर काम किए होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। जहाँ जहाँ देश के अंदर जहाँ पर विधायक काम नहीं करते, MP काम नहीं करते, वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी सर पर ठेकरा फोड़ते हैं कि वो वोटों का बंटवारा करेंगे, और बीजेपी का डर दिखाकर लोगों का वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। इसमें इस बार अमानुल्लाह खान जो पूरी तरह से विफल और फेल होने वाले। तो सवाल तो यही चल रहा है कि मुसलमानों का आखिर रहबर कौन, रहनुमा कौन? सब अपने आप को बता रहा है। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, संविधान को बचाने वाला और संविधान पर बात करने वाला एक ही कायद, एक ही लीडर है, और पूरे तमाम जो हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है सबका एक ही लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। और आप देखते जाइए, डे बाय डे उनकी जो फैन फॉलोइंग है, डे बाय डे जो उनका वोटर का शेयर है, वोटिंग शेयर है, वो बढ़ते जा रहा है। और एक दिन वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर
मुसलमानों का एक स्टैब्लिश लीडर मान लिया गया असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी के मुखिया है, वो कह रहे हैं हमने काम की राजनीति की है दिल्ली के अंदर, काम पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। अगर वो काम की राजनीति की है तो घर चले जाए, इतने सारे बैनर लगाकर सड़कों पर घूम घूम कर क्या मतलब है। अगर उन्होंने काम की राजनीति की काम किया होता तो सड़कों पर यूं दर बदर भटक कर वोट मांगना नहीं पड़ता, वो आराम कर रहे होते, जनता उन्हें वोट कर दी। अच्छा चलिए, क्या कह रहे हैं आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ओखला के जो विधायक है या आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में काम के वजह से हम लोग वोट मांग रहे हैं। मैं दिल्ली के 12 विधानसभा पे सर्वे कर चुका हूं मेरे जर्नलिस्ट साथियों के साथ। अभी तक सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली के अंदर, जिसका सबसे बड़ा प्रचार किया जाता है पानी का, वो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर पानी की ही दिखाई जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि बाल्टियों में लोग पानी भर के दिखा रहे हैं, पीला पानी होता है, काला पानी होता है, पानी से बदबू आती है। इसी ओखला के अंदर जहाँ का मैं हूँ, जहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक है, इस ओखला के अंदर की अगर मैं बात करूं, आप भी ओखला में ही रहते हैं, आप समझते हैं क्या ओखला के अंदर पानी है? ओखला के अंदर पानी पीने का खरीदना पड़ता है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने पानी ओखला को, पूरी दिल्ली को पीने का पानी दिया, वोट से पीने का। मैं अरविंद केजरीवाल से कहता हूं कि आए ओखला एक बार मेरे साथ घूम करके देखें, फिर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पानी का पीने का पानी कितना है, कैसा है, कैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल टोटी से पानी निकाल करके अरविंद केजरीवाल जो टोटी से पानी निकाल के जो दिखा रहे हैं, आपने ये देखा होगा उस तस्वीर में कि उसी वक्त उस टोटी को लगाया गया, उसी वक्त पाइपलाइन को लगाया गया, उसी वक्त उस टंकी को लगाया गया है। और उसमें कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ उसमें मिनरल वाटर भर करके उसमें उनको पानी पिलाया गया टोटी से। वो पूरी तरीके से बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि टोटी भी नहीं है, उसकी फिटिंग भी नहीं है, और वो टंकी भी नहीं थी। अच्छा, क्या क्या कहते हैं, जिस प्रकार से आप आम आदमी पार्टी के एक चर्चित चेहरा रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपके गले में AIMIM का पट्टा देखिए ऐसा है, जब विचारधारा की लड़ाई आती है, जब लगता है चीजें गलत हैं, तो उससे साइड हो जाना चाहिए। हमारा जो नाराजगी थी, हमारी नाराजगी ये थी, जो कुरान की बेहुरमती करने वाले उनको आपको टिकट दे दिया। हमारी नाराजगी ये थी, जिस आदमी ने 10 साल कोई काम नहीं किया उन्हें टिकट दे दिया। आखिर क्यों? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर कैसे कोई कार्यकर्ता नहीं थे जिन्हें आप टिकट देते और आप उन्हें की जगह पर बीजेपी वालों को ज्वाइन करा लेता हूँ? आखिर ऐसा क्यों? जब आप काम की राजनीति की बात करते हैं तो काम की राजनीति पर आप कार्यकर्ता को टिकट दें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई विधायक काम नहीं कर रहा है तो आप कार्यकर्ता को टिकट दें। आप उधर से बाहर से दूसरे नेता को लेकर, बीजेपी के नेता को लेकर आप टिकट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप काम में फेल हो गए हैं। जब आप काम में फेल नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि चेहरे के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट मिलेगा। लेकिन जब पार्टी के नाम पे और चेहरे के नाम पे वोट मिला है, काम के नाम पे वोट मिला है, तो आपको बाहर से लोगों को लेने की जरूरत क्या थी? हमारी नाराजगी ये थी। और ओखला के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे जीरो रहा है। आज तक पानी नहीं आया हमारे ओखला के अंदर पीने का। क्यों नहीं आया? जबकि दिल्ली के अलग अलग कोने में दावा ये किया जाता है कि 90% 80% लोगों को पानी पहुंच चुका है इलाकों में। तो जब ऐसा हुआ है तो ओखला के अंदर पानी क्यों नहीं आया? लेकिन ये 2008 में एक बात ये भी कही जा रही है, काम से हट करके ये बातें कही जा रही है कि ओखला का चुनाव बहुत डिफरेंट हो रहा है। ऐसा क्या चीज डिफरेंट देखने को मिला? नहीं, क्या डिफरेंट? मुझे आप ये बताइए, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं शिफाउर रहमान, क्या दिक्कत है? हाँ। भैया ये संविधान में है तभी तो लड़ रहे हैं। अगर ये संविधान में नहीं होता तो कैसे लड़ लेते? डिफरेंट कुछ नहीं, बेसिकली 10 साल का आप हिसाब देते हैं। 10 साल में आपने क्या काम किया उसका हिसाब देते हैं। 10 साल में 10 करोड़ रुपए आते, एक साल में 10 करोड़ रुपए आता, 100 करोड़ रुपए का हिसाब देते हैं। आज तक पानी क्यों नहीं आया उसका हिसाब देते हैं। अस्पताल क्यों नहीं बनाया उसका हिसाब देते हैं। गुंडागर्दी, मुखिया तो हिसाब तो दे रहे हैं ना। नहीं, हम तो ओखला का हिसाब मांग रहे हैं। हम ओखला में चुनाव लड़ रहे हैं ना, ओखला का हिसाब मांग रहे हैं। आखिर 10 साल तक पानी क्यों नहीं आया? कौन हिसाब देगा उसका? एक भी अस्पताल नहीं बना, कौन हिसाब उसका देगा? जब दिल्ली के अंदर कहा जाता है 90% इलाकों में पानी आ गया, तो ओखला में क्यों नहीं पानी है? एक भी अस्पताल क्यों नहीं बना ओखला के अंदर? मुझे विधायक सब निशाना तो साध रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे कि दिल्ली निशाना, देखिए निशाना साधने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, काम कर। 10 साल के विधायक है आप, 10 साल की विधायकी में आपने क्या काम किया है वो आप बताइए। आप निशाना साधना है, ये निशाना साधने का विपक्ष होता है, विपक्ष का काम होता है कि बताएं कि आप जो सत्ता में है, आप जो रहनुमा बनकर बैठे हैं, नुमाइंदे बनकर बैठे, आपने काम क्या किया? 10 साल में आप अपने काम गिनवाइए। आप तो ये कहिए कि मैंने ये काम किया है। अगर 10 साल में मैंने काम किया मुझे वोट दीजिए, अगर मैंने काम नहीं किया वोट नहीं दी है। उन्हें पता, अगर ये बात उन्होंने बोल दी तो उन्हें वोट पड़ेगा नहीं, क्योंकि काम ही नहीं किया। एक रोड बना है, रोड की आप क्वालिटी आप देख लीजिए। रोड अगर खोद के, गली खोद के डाली, 2 साल तक बनी नहीं है, और जो बनी है उनमें पानी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि उनका कोई लेवल ही नहीं है। उनकी क्वालिटी आप चेक करा लीजिए, अगर क्वालिटी उनकी अच्छी है तो आप आकर मुझसे बताइएगा। उसके अलावा बताइए दूसरा काम कौन सा हुआ है? नशा इलाके के अंदर, सुनिए, नशा इलाके के अंदर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आप एक घर में परिवार का एक लड़का है, अगर वो नशे में पहुंच गया वहां पर, आप मुझे बताइए उस बुजुर्ग को माँ बाप का क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? भाई जब तक यह नुमाइंदों की पर्ची के बिना बुलडोजर आएगा तो हम ही सामने खड़े, कौन सा बुलडोजर? इतना इलाका में डेमोलिशन हुआ,
मुझे बताइए 3 लाख में डेमोलिशन कहाँ खड़े हुए हैं? अभी हाल फिलहाल में हाजी कॉलोनी में हुआ, फोन तक उठाना बंद कर दिया। मुरादी रोड पे डेमोलिशन हुआ, जाकिर नगर में, अबुल फजल में, ओखला में, कहाँ डेमोलिशन नहीं हुआ? मुझे बताइए कहाँ खड़े हुए थे? कहाँ खड़े हुए थे? मुझे कितनी बिल्डिंग ओखला के अंदर टूटी है? मुझे बताइए, डेमोलिशन लगातार चल रहा है, एमसीडी यहाँ पर हावी है, पुलिस यहाँ पर हावी है। मुझे बताइए काम क्या हुआ? आप 10 साल के विधायक है, आप तो सिर्फ काम पे नाम पे वोट मांग के दिखा लीजिए। चैलेंज हमारा, बीजेपी के डर के नाम पे वोट मांग रहे हैं आप। तो वही तो कह रहे हैं कि मजाक बना आप दिया। लोग लड़ेंगे चुनाव तो बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से। बीजेपी कैसे जीतेगी और बता दीजिए? हाँ। बीजेपी का आंकड़ा मुझे बता दीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बीजेपी कैसे जीतेगी मुझे बता दें। कि जो इस बात को कहता है बीजेपी जीता वो मुझे बता दें। आप तो इन 3 लाख कैसे बता भाई? 3,90,000 वोट है, 3,90,000। आप पिछले लोकसभा का, उससे पहले विधानसभा का, उससे पहले लोकसभा विधानसभा का आप डाटा, कभी भी 60,000 से ऊपर बीजेपी आई नहीं है। जब मोदी लहर हुआ करती थी लोकसभा में तब बीजेपी 60,000 से ऊपर नहीं आई, 58,000 से ऊपर नहीं आई है। अब कैसे आ जाएगी मुझे बताइए? 3,90,000 वोट है जिसमें बीजेपी 55,000 वोट लेके जाएगी और जो उसमें से 2,25,000 वोट पड़ेगा। 2,25,000 में से 55,000 निकालिए, 1,65,70,000 वोट पड़ेगा। 1,70,000 वोट को आप 3 जगह डिवाइड करिए, 3 जगह डिवाइड करें तभी बीजेपी से ज्यादा है। आप मुझे कुछ ये कहता है कि बीजेपी जीत जाएगी, वो आके मुझसे डिबेट कर ले। लोकसभा विधानसभा का एमसीडी का जितना भी डेटा है वो सब निकाल के जाए और हमें बता दे कैसे जीत रही है। भाई एक बात मैं तो ये कहता हूँ, ये कहता है कि बीजेपी जीत जाते हैं, कोई भी कहता है, तो मुझे आप बताइए तो आपको क्यों वोट दें? आपको क्यों वोट दें? अमानतुल्लाह खान को क्यों वोट दें मुझे बताइए ना। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है दिल्ली के अंदर, इसलिए वोट दीजिए। दिल्ली में सरकार 10 साल से बनी हुई थी, क्यों नहीं पानी लेकर आए? क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया? क्यों नहीं गुंडागर्दी रोकी? डेमोलिशन क्यों नहीं रखा? सरकार तो 10 साल की थी। देखिए ऐसा है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है और आवाम गुमराह नहीं होगी। गुमराह किसी कीमत पर इसीलिए नहीं होगी क्योंकि इनका चेहरा सामने आ चुका है। आप मुझे बताइए ना, ये बोले साफ साफ लफ्जों में कि मैंने अगर 10 साल में काम किया है तो मुझे वोट दे दें, अगर मैंने 10 साल में काम नहीं किया तो मुझे वोट दे दें। मेरा चैलेंज है, अगर कोई वोट दे दे तो काम के नाम पे वोट मांगे ना। लेकिन जिस पार्टी का पट्टा आपके गले में है वो पार्टी अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताती है। लेकिन देखिए ऐसा है, हम बात करें, देखिए बहुत ज्यादा सीटों पे तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। मुस्तफाबाद ओखला में है, ओखला के अंदर की हम बात करते हैं। आप मुझे बताइए ओखला के अंदर क्यों वोट दें? ओखला के अंदर क्यों वोट दें? ओखला के अंदर क्यों वोट दें विधायक को? मुझे 10 साल का काम बता दो, 10 साल का काम बता दो, सिर्फ आप 10 साल का काम बता दो, वोट मांग ले। अगर 10 साल के काम में अगर वोट मांग लिया और ये इनकी जमानत जब्त हो जाए तो मेरा नाम महमूद नहीं। काम के नाम पे वोट नहीं मांगे जाता, बीजेपी के डर के नाम पे। सरकार बन रही है, महिला को इतनी स्कीम मिल रही है। अरे जितनी भी स्कीम मिलती है ना महिला को, तो ये जो लॉलीपॉप दे जा रहा है ना, ये तो सभी पार्टी दे रही है। किसी की भी सरकार बने से फर्क थोड़ा आ रहा है। देखिए ऐसा है, काम के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा, डर के खौफ। जो कांग्रेस करती थी ना, बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस को वोट दीजिए, यही इनके साथ हो रहा है। बीजेपी जीत जाएगी, हमें वोट दीजिए। अरे आपको क्यों वोट दे? जब बीजेपी जीत जाएगी ना तो सफाउर रहमान को वोट देती ना अपने। एक वो घाट के लिए दीजिए, ईमान के लिए, इस्लाम के लिए दीजिए, कौम के लिए दीजिए। जिन्हें जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था, बेगुनाह है, वो जेल में एक वोट से डाल दीजिए। सरकार बनने दीजिए, जो स्कीम सरकार की है वो सबको मिलेगी। यहाँ तो कम से कम इकट्ठा हो जाइए सारे के सारे, वन साइड वोट करिए। और अगर ये कहते हैं ना तो वोट बढ़ जाएगा, तो वोट मत बांटिए, सब सिफाउर रहमान को वोट दीजिए। हक की लड़ाई लड़ाता है, छोटे छोटे बच्चे 5 साल वो जेल में है। अगर हक की लड़ाई कोई लड़ेगा वो जेल जाएगा, और जब वक्त पड़ेगा खड़े नहीं होंगे तो कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ेगा।